नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत के अंतर्गत इसके दूसरे पाठ का अभ्यास हल करेंगे। अभ्यास में दिया गया पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है। जैसा कि हम ये पाठ पढ़ चुके हैं, उसमें संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय कराया गया है। यहाँ पर वही संस्कृत के स्त्रीलिंग के शब्द दिए गए हैं जिनका उच्चारण करना है। उच्चारण का अर्थ है कि इनको बोल कर देखना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। पहला शब्द है छात्रा, यानी महिला विद्यार्थी। दूसरा है लता। लता बेल को कहा जाता है। प्रयोगशाला, इसका अर्थ है विज्ञान की प्रयोगशाला जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। लेखिका, लिखने वाली। शिक्षिका यानी पढ़ाने वाली, यानी अध्यापिका। पेटिका का अर्थ है पेटी या कोई बॉक्स। माला का अर्थ तो हम सभी जानते हैं। सेविका यानी नौकरानी। नौका का अर्थ है नाव। छुरिका यानी छुरी, चाकू। कलिका का अर्थ है कली, फूल की कली। और गायिका का अर्थ है गीत गाने वाली। इसी प्रश्न के दूसरे भाग में, भाग ख में, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यानी दिए गए चित्रों को देखकर इनके पदों का उच्चारण कीजिए, यानी संस्कृत में जो इन्हें कहा जाता है उनका उच्चारण हमने करना है। पहले चित्र में क्या दिखाया गया है? पहले चित्र में सुई दिखाई गई है जिसे संस्कृत में सूचिका कहा जाता है। इसी प्रकार चींटी, चींटी को संस्कृत में पिपीलिका कहेंगे। इसके बाद एक चाबी दिखाई गई है जिसे कुंचिका कहा जाता है संस्कृत में। इसके बाद एक साइकिल का चित्र है। साइकिल को हम संस्कृत में द्विचक्रिका कहते हैं। अगला चित्र एक मेज का है। मेज को संस्कृत में उत्पीठिका कहा जाता है। इसके बाद एक मक्खी है। मक्खी को हम कहेंगे मक्षिका। अगला चित्र माचिस की डिब्बी का है जिसे हम कहेंगे अग्निपेटिका। और इसके बाद एक स्केल का चित्र दिखाया गया है, एक मापिका। इसे संस्कृत में मापिका कहा जाता है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, यानी नीचे दिए गए वर्णों का संयोजन करके, वर्णों को जोड़कर उसके पद को, उसके शब्द को कोष्ठक में लिखना है। जैसे कि इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है, क हलंत जमा उ, इसे बना कु। जमा र हलंत जमा उ, इसे बना रु। और जमा त हलंत जमा अह, इससे बना तह। तो इन सभी वर्णों को जोड़कर जो शब्द बनता है वो है कुरुतः। इसी प्रकार आगे दिया गया है, छोटा उ जमा द हलंत जमा य हलंत जमा आ, यहां तक बना उद्या। जमा न हलंत जमा ए, ये बना ने। तो पूरा शब्द बना उद्याने। अगले वर्ण संयोजन में स हलंत जमा थ जमा आ, ये बना स्था। इसके बाद जमा ल हलंत जमा ई, ये बना ली। जमा क हलंत जमा आ, ये बना का। तो इस पूरे वर्ण का संयोजन हुआ स्थालिका। आगे बढ़ते हैं। घ हलंत जमा अ जमा ट हलंत जमा ई, ये बना घटी। जमा क हलंत जमा आ, ये बना का। तो पूरा वर्ण संयोजन हुआ घटिका। इसके बाद स हलंत जमा त हलंत जमा र हलंत जमा ई, इतना बना स्त्री। जमा ल हलंत जमा ई, ये बना ली। जमा अंग यानी अनुस्वार का साउंड, जमा ग हलंत जमा अह, इतना बना अंगः। तो पूरा वर्ण संयोजन हुआ स्त्रीलिंगः। इसके बाद दिया गया है म हलंत जमा आ, इतना बना मा। जमा प हलंत जमा ई, इतना बना पी। जमा क हलंत जमा आ, ये हुआ मापिका। अब इसी प्रश्न के ख भाग में पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, यानी नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेदन करके दिखाइए। पीछे हमने वर्णों का संयोजन किया था, वर्णों को जोड़ा था। यहाँ वर्णों को अलग करना है। जैसे कि दिए गए उदाहरण में कोकिले में, इसका बनेगा
पहले लेते हैं को, क हलंत जमा ओ। इसके बाद लेते हैं बीच वाला की, जो कि बनेगा जमा क हलंत जमा ई। इसके बाद ले को लेते हैं, जमा ल हलंत जमा ए, ये हुआ ले। तो पूरा वर्ण संयोजन अगर इसका हम करते हैं तो ये हुआ कोकिले। अब करते हैं चटके का वर्ण विच्छेद। चटके में पहले है च, तो इसका बनेगा च हलंत जमा अ। इसके बाद ट है तो जमा ट हलंत जमा अ। इसके बाद के, जमा क हलंत जमा ए, ये हुआ चटके का वर्ण विच्छेद। आगे बढ़ते हैं धाविका की तरफ। धाविका को अलग अलग करके देखते हैं, धा वी और कहा। पहले धा को लेते हैं, ध हलंत जमा आ, जमा व हलंत जमा ई, ये हुआ वी। अब कहा ये बचा है तो जमा क हलंत जमा आहा। तीसरा शब्द कुंचिका दिया गया है। इसमें पहले है कु, तो इसका वर्ण विच्छेद होगा क जमा उ। इसके बाद अंग, इसको भी लेते हैं हलंत लगाकर, जमा च हलंत जमा ई, जमा का के लिए लेते हैं क हलंत जमा आ, ये हुआ कुंचिका का वर्ण विच्छेद। ध्यान दें, यहाँ बीच वाले वर्ण अंग को हलंत लिया गया है क्योंकि यहाँ पर अंग आधा है। कुंचिका में आधा अंग का प्रयोग किया गया है। जब आधे वर्ण का प्रयोग हो तो उसमें हम हलंत लगाते हैं, और जब पूरा वर्ण हो तो हलंत लगाकर जमा अ कर देते हैं। जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में आप देखिए, च हलंत जमा अ, ये बना च, जमा ट हलंत जमा अ, ये बना पूरा ट, और मात्रा वाले में क हलंत जमा ए, तो ये बना चटके। अगला शब्द है खटवा। खटवा में पहले है पूरा ख। ध्यान दें, इसके लिए हम लिखेंगे ख हलंत जमा अ, ये हुआ पूरा ख। इसके बाद ट हलंत यानी ट आधा ही लेना है तो जमा ट हलंत लगाएंगे। इसके साथ अ का वर्ण नहीं लगाया जाएगा। अगला है वा, तो जमा व हलंत जमा आ, ये हो जाएगा खटवा का वर्ण विच्छेद। और इसमें अंतिम शब्द दिया गया है छुरिका। छुरिका में पहले है छु, छ हलंत जमा उ, जमा री के लिए र हलंत जमा ई, ये हुआ री, जमा का के लिए क हलंत जमा आ, ये हुआ छुरिका का वर्ण विच्छेद। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, यानी नीचे दिए गए चित्रों को देखकर इनके संस्कृत के शब्दों को लिखिए। पहले चित्र में मेज दिखाई गई है। मेज को संस्कृत में उत्पीठिका कहा जाता है, हम पीछे भी अभी करके आए हैं। इसके बाद एक पेटी दिखाई गई है, पेटी को पेटिका कहेंगे। अगला चित्र एक नाव का है, नाव को संस्कृत में नौका कहा जाता है। इसके बाद एक चिड़िया का चित्र है, चिड़िया को संस्कृत में हम कहेंगे चटका। अगला चित्र एक वृद्ध स्त्री का दिखाया गया है, एक बूढ़ी महिला का। बूढ़ी महिला को संस्कृत में वृद्धा कहा जाता है। और इसके बाद एक स्केल का चित्र दिखाया गया है, इसका अध्ययन भी हमने पीछे किया था। इसे संस्कृत में मापिका कहा जाता है। अभ्यास का चौथा प्रश्न, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी वचनों के अनुसार संस्कृत में 3 वचन दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इनके अनुसार रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है, लता लते लताहा। लता का अर्थ है जो कि एक वचन के नीचे है, इसका अर्थ है एक लता, एक बेल। लते जो कि द्विवचन के नीचे है, इसका अर्थ है 2 बेलें। और बहुवचन के नीचे दिया गया लता, इसका अर्थ है कई बेलें या बहुत सारी बेलें। तो अभ्यास में दिए गए शब्दों का यदि अनुसरण करें तो इसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार होगी। पहला होगा गीता गीते गीतः। दूसरा होगा पेटिका यानी एक पेटी, पेटिके 2 पेटियां और पेटिकः यानी बहुत सारी पेटियां। इसके बाद खटवा, खटवे
और खटवाह। खटवा संस्कृत में खाट को कहा जाता है। खाट यानी खटिया। अगला है सा, ते और ताहा। ध्यान दें, सा का अर्थ है वह, वह यानी कोई एक स्त्री। ते यानी वे दो, दो स्त्रियां। और ताहा यानी वे सब, यानी सभी स्त्रियां। और अंतिम है रोटिका यानी एक रोटी, रोटिके दो रोटियां और रोटिका यानी कई सारी रोटियां। इसके बाद अभ्यास के 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। यानी दिए गए कोष्ठक में, दिए गए ब्रैकेट्स में उचित शब्द को चुनकर, सही उत्तर को चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है, वाक्य को पूरा करना है। जैसे कि दिए गए उदाहरण में कोष्ठक में बालिका और बालिका दो शब्द दिए गए हैं। दो ऑप्शंस हैं। बालिका का अर्थ है एक बच्ची और बालिका का अर्थ है कई सारी बच्चियां। और इसके साथ जो वाक्य दिया गया है उसमें लिखा है बालिका पठती, यानी दिए गए ऑप्शंस में से बालिका शब्द को छांटा गया है, इसे सही माना गया है। क्यों? क्योंकि जो पठती शब्द है वो है एक वचन का शब्द, यानी पढ़ रही है। तो इसीलिए बालिका जो कि एक वचन का शब्द है, यही इसके साथ लिखा जाएगा। बालिका पठती यानी एक बच्ची पढ़ रही है। और यदि पठंती होता तो होता बालिका पठंती, यानी सभी बच्चियां पढ़ रही हैं। अब यहाँ पहले रिक्त स्थान में चरतः दिया गया है और इसके ऑप्शंस दिए गए हैं अजः और अजे। ध्यान दें, चरतः द्विवचन का शब्द है जिसका अर्थ है चरते हैं। और दिए गए ऑप्शंस में अजः यानी कई सारी बकरियां और अजे यानी दो बकरियां। तो यहाँ हम अजे को लिखेंगे। अजे चरतः दोनों द्विवचन के शब्द हैं। अजे चरतः का अर्थ है दो बकरियां चरती हैं। अगले रिक्त स्थान के साथ संति दिया गया है। संति बहुवचन का शब्द है जिसका अर्थ है हैं। और दिए गए ऑप्शंस में द्विचक्रिके यानी दो साइकिलें और द्विचक्रिका यानी कई सारी साइकिलें। द्विचक्रिका इसका सही उत्तर माना जाएगा क्योंकि ये बहुवचन का शब्द है। द्विचक्रिका संति यानी सभी साइकिलें हैं। तीसरे रिक्त स्थान की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान के साथ चलती शब्द दिया गया है। ध्यान दें, चलती एक वचन का शब्द है जिसका अर्थ है चलती है। और दिए गए ऑप्शंस में नौके, ये द्विवचन का शब्द है जिसका अर्थ है दो नौका, दो नावें। और नौका यानी एक नाव। तो सही उत्तर होगा नौका चलती, यानी नाव चलती है। अगला रिक्त स्थान इसमें दिया गया है। रिक्त स्थान के साथ अस्ति। अस्ति एक वचन का शब्द है जिसका अर्थ है। और दिए गए ऑप्शंस में सूचिके यानी दो सुइयां और सूचिका यानी एक सुई। सूचिका एक वचन का शब्द है, इसलिए इसे हम लिखेंगे सूचिका अस्ति। अंतिम रिक्त स्थान के साथ उत्पतंती शब्द दिया गया है। ये एक बहुवचन का शब्द है जिसका अर्थ है उड़ती हैं। और दिए गए ऑप्शंस में मक्षिका यानी कई सारी मक्खियाँ और मक्षिके यानी दो मक्खियाँ। तो इसका सही उत्तर होगा मक्षिका यानी कई सारी मक्खियाँ, क्योंकि ये बहुवचन का शब्द है। मक्षिका उत्पतंती, मक्खियाँ उड़ती हैं। अभ्यास के छठे प्रश्न में सा, ते, तः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ध्यान दें, सा का अर्थ है वह, एक वचन, वह एक स्त्री। ते यानी वे दो स्त्रियां और ताह यानी वे सभी स्त्रियां। ये तीनों संस्कृत के सर्वनाम पद हैं। इन्हीं सर्वनाम पदों में से सही पद को चुनकर दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ध्यान दें, सा का अर्थ है वह एक स्त्री, तो ये हुआ एक वचन। ते वे दो स्त्रियां, ये हुआ द्विवचन। और ताह वे सभी स्त्रियां, ये हुआ बहुवचन। दिए गए उदाहरण में लता अस्ति। ध्यान दें, लता एक वचन है, तो एक वचन का शब्द यहाँ है सा,
तो यहाँ लिखा गया है सा अस्ति। इसी प्रकार दिए गए रिक्त स्थानों में पहला है महिलाः धावन्ति। महिलाः यानी कई सारी महिलाएं, जो कि बहुवचन का शब्द है। तो बहुवचन के लिए हम क्या लिखेंगे? ताः। ताः धावन्ति। दूसरा है सुधा वदति। सुधा एक वचन का शब्द है, तो एक वचन के लिए हम लिखेंगे सा। सा वदति। दूसरा है जवनिके दोलतः। जवनिके द्विवचन का शब्द है, तो द्विवचन के लिए हम लिखेंगे ते दोलतः। इसके बाद पिपीलिकाः चलन्ति दिया गया है। पिपीलिकाः बहुवचन का शब्द है, तो बहुवचन के लिए हम लिखेंगे ताः। ताः चलन्ति। और अंतिम दिया गया है चटके कूजतः। चटके द्विवचन का शब्द है, तो द्विवचन के लिए हम लिखेंगे ते। ते कूजतः। तो इसके बाद बारी आती है अभ्यास के 7वें प्रश्न की। मंजुषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयात्। यानी दिए गए हेल्प बॉक्स में से सही कर्तृपद को छांटकर आपको रिक्त स्थानों को भरना है। संस्कृत में कर्तृपद और क्रियापद क्या होते हैं और इनकी पहचान कैसे करते हैं, इसके ऊपर हमने पहले से एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो यहाँ जो हेल्प बॉक्स दिया गया है उनमें पहला शब्द है लेखिका, जिसका अर्थ होता है लिखने वाली। बालकः यानी बच्चा। सिंहः यानी कई सारे शेर। त्रिचक्रिका का अर्थ है 3 पहियों वाली साइकिल, या हम कह सकते हैं रिक्शा। पुष्पमाला यानी फूलों की मालाएं। तो रिक्त स्थानों की ओर बढ़ते हैं। पहला रिक्त स्थान दिया गया है और इसके साथ संति शब्द है। संति यानी हैं, तो इसमें हम लिखेंगे पुष्पमालाः संति, यानी फूलों की मालाएं हैं। ध्यान दें, यहाँ पुष्पमालाः और संति ये दोनों बहुवचन के शब्द हैं। इसके बाद दूसरे रिक्त स्थान में पश्यति दिया गया है। इसके रिक्त स्थान में बालकः लिखा जाएगा। बालकः पश्यति यानी बच्चा देखता है। इसमें बालकः और पश्यति ये दोनों एक वचन के शब्द हैं। तीसरे रिक्त स्थान के साथ लिखति शब्द है। इसमें लेखिका लिखा जाएगा। लेखिका लिखति यानी लेखिका लिखती है। चौथे रिक्त स्थान में गर्जन्ति दिया गया है। गर्जन्ति यानी दहाड़ते हैं। दहाड़ता कौन है? शेर दहाड़ते हैं, तो यहाँ सिंघाः लिखा जाएगा। सिंघाः गर्जन्ति। जो अंतिम रिक्त स्थान है उसके साथ चलति दिया गया है। चलति यानी चलती है, तो बचा हुआ शब्द है त्रिचक्रिका। ये हम यहाँ लिखेंगे त्रिचक्रिका चलती, यानी रिक्शा चलती है। अभ्यास के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, मंजुषातः कर्तृपदानुसारं क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयात्। पिछले 7वें प्रश्न में हमने कर्ता पद को रिक्त स्थानों में भरा था, और यहाँ 8वें प्रश्न में कर्ता पद पहले ही दिए गए हैं और इनमें क्रियापदों को भरा जाना है। दिए गए क्रियापद इस प्रकार हैं। गायतः यानी गाते हैं, ये द्विवचन का शब्द है। नृत्यति नाचता है या नाचती है, एक वचन का शब्द। लिखन्ति जो कि बहुवचन का शब्द है, इसका अर्थ है लिखते हैं या लिखती हैं। पश्यन्ति का अर्थ देखते हैं या देखती हैं, ये भी बहुवचन का शब्द है। और विहरतः यानी घूमते हैं, ये द्विवचन का शब्द है। पहले रिक्त स्थान में सौम्या शब्द दिया गया है। सौम्या जो कि एक वचन का शब्द है, इसके साथ एक वचन का नृत्यति लिखा जाएगा। सौम्या नृत्यति। दूसरे रिक्त स्थान में चटके शब्द दिया गया है, जो कि द्विवचन का शब्द है। इसके साथ द्विवचन का विहरतः लिखा जाएगा। चटके विहरतः। तीसरा शब्द है बालिके। बालिके भी द्विवचन का ही शब्द है। इसके साथ हम लिखेंगे गायतः। बालिके गायतः, यानी 2 लड़कियां गा रही हैं। इसके बाद अगले रिक्त स्थान में छात्रः दिया गया है, जो कि बहुवचन का शब्द है। इसके साथ हम बहुवचन का
लिखन्ति शब्द लिखेंगे। छात्राः लिखन्ति यानी छात्राएं लिख रही हैं। और अंतिम रिक्त स्थान में बहुवचन का एक शब्द जनः दिया गया है। इसके साथ हम बहुवचन का पश्यन्ति शब्द लिखेंगे। जनः पश्यन्ति यानी सभी लोग देख रहे हैं। तो ये था रुचिरा भाग 1 के दूसरे पाठ का अभ्यास। आशा है आपको ये अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।